किसान भाइयों नमस्कार। देखो सामने आप देख रहे होगे, ये मेरा खेत है और आज से ठीक 10 दिन पहले मैंने इसमें रूटरी निकलवाई थी। रूटरी निकालवाने के बाद फिर मैंने इसमें टिलर निकाला। टिलर निकालने के बाद फिर मैंने इसमें तोता हल था जो, उसके द्वारा मैंने बैती करवाई दो बार। किसान भाइयों देखो, जितनी भी कंची थी सारी की सारी उसने पाट दी। हम कहते हैं कि टिलर की जो बैती हो अब काफ़ी नीचे तक चली जा। नहीं किसान भाइयों, टिलर की बैती ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती। जो तोता हड़ होता है उसी की ही बैती जो है नीचे तक जाती है, कम से कम 1-1.5 फीट गहरी हो जाती है। और जितनी भी हमारी कंची है जो हम ये पेंडे डालते हैं गन्ना बुआई के समय पे, देखो ये सारी की सारी उखाड़ के उसने बाहर रख दी। टिलर नहीं निकाल पाया था। मेरा ये मत है किसान भाइयों, अपने खेत में एक बार रूटरी निकलवाओ, बस एक बार 300 रुपये में उसकी बैती हो जाए 1 बीघे की। उसके बाद भाइयों आप टिलर निकाल लो 2 बार या 1 बार, जो आपको उचित लगे। उसके बाद तोता हड़ जरूर निकलो। 100% तोता हड़ निकलवाना बहुत ज़रूरी होता है। तोता हड़ के बाद फिर जैसे हमारी धरती सूख जा, देखो जैसे सामने देख रहे हैं आप, मेरी धरती सूख गई थी तो मैंने फिर अब जा टिलर निकालने आया। अब जब मैंने टिलर निकाला है और आज से ठीक 3 दिन बाद फिर जो है टिलर ही निकालने आऊँगा। 3 दिन या 4 दिन, अगर यही तेज़ हवाएं चलती रही तो 3 दिन में ये सारी की सारी सूख जाओगी। एक बार फिर टिलर निकालने के बाद अगर इसमें नरमाई रहती है किसान भाइयों, तो मैं फिर दोबारा फिर इसमें टिलर निकाल लूँगा या हैरो से बैती करूँगा इसकी। अगर हैरो से बैती नहीं कर पाता तो टिलर निकालता हूँ। मैं 4-5 जुताई जो है टिलर के द्वारा करवाऊँगा। देखो ये मेरा एक छोटा ही ट्रैक्टर है 265, ये 30-32 हॉर्स पावर में आ जा। इसके लिए मैं अभी साथ के साथ जानकारी दे दूँ जो मेरे नए मेंबर्स है। किसान भाइयों देखो, आप देख रहे होगे सामने जो ये टिलर है ये केवल 7 खुरपू का है। मैं ट्रेंच की खेती करता हूँ और इसकी सेटिंग जो है मैंने अपने आप ही कर रखी। 3 खुरपे इधर हो जा, 3 खुरपे इधर हो जा, और एक बीच में जो खुरपा है ये सामने आप देख रहे हो, इसे मैं खोल देता हूँ। और ट्रेंच में मुझे कोई नए यंत्र लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसी से ही मेरी लगभग सारी खेती हो जाती है। 2 या 3 बार मैं उसको बांधता हूँ बहुत अच्छी तरह। मैं बैती पर सबसे ज़्यादा विश्वास करता हूँ। देखो अगर हमारे पास छोटा ट्रैक्टर है, गहरी बैती करनी है अगर हमें, तो इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। अपना 7 खुरपू का टिलर बना लो, बैती भी अच्छी होगी और गहरी होगी, सबसे बड़ी बात है। किसान भाइयों, हर एक किसान का सपना ये होता है कि मेरे खेत में अधिक से अधिक उत्पादन हो। देखो आज की तारीख में जब से 0238 में कीड़ा आना शुरू हुआ, आप देख रहे होगे सामने खेत बहुत अच्छा है। इसके कारण यही है कि किसान भाइयों, मेरा जो सबसे ज़्यादा फोकस रहता है वो बैती पे रहता है। देखो सामने देखो, वो मेरा गेहूं का खेत है, मेड़ लग रही है जिसमें मैं अभी दिखाता हूँ आपको। देखो किसान भाइयों, ये मेरे गेहूं की बाद का, गेहूं काटने के बाद का खेत है मेरा। मैंने गेहूं काटने के बाद इसकी फिर पड़े कर दी थी। पड़े करने के बाद फिर मैंने 10-11 मई में फिर मैंने इसकी बुआई कर दी थी। और गन्ने देखो आप कितने मोटे मोटे हैं इसमें। देखो किसान भाइयों, काफ़ी अच्छे गन्ने हैं, स्वस्थ गन्ने हैं। देखो किसान भाइयों, सारे खेत की मेड़ लग रही है इसकी। देखो सारे खेत की मेड़ लग रही है। खेत काफ़ी अच्छा है, पैदावार भी इसकी काफ़ी अच्छी होगी। इसमें भी मैंने एक कार्य किया था। देखो जैसे पड़े आ गई, पड़े आने के बाद मैंने सारे खेत में तोता हल निकलवाया। तोता हल निकलवाने के बाद फिर मैंने रूटरी निकलवाई 2 बार रूटरी निकलवाने के बाद इसकी जो जैसे मैंने फिर इसकी बुआई करी, ट्रैक्टर चल नहीं रहा था बिल्कुल भी आगे को, क्योंकि गहरी बैती होने के कारण जइयाँ जो थे ज़्यादा गहरे पटे थे। फिर मैंने इसमें 2 बार मड़ा लगाया गन्ना बोने के बाद। देखो इसकी जड़ें जो है बहुत गहरी है। जब जड़ें गहरी होगी तो पैदावार भी अधिक होगी। इसीलिए किसान भाइयों मैं कहता हूँ बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करो। जितना हो सके हैरो टीलर, अगर हैरो तो मिल जा सबसे बेस्ट है। हैरो निकल लो अपने खेत में को, ब्रीक मिट्टी हो जा उससे, और डले जो है वे कट पिट जा, झुंडी सारी कट जा। और खेत में जब आप दोबारा फिर उसमें अपनी फसल बोओगे पड़े करने के बाद, या फिर किसी भी तरह से सूखे का बोना चाहोगे, उसमें पैदावार ज़्यादा होगी। देखो किसान भाइयों, कितने बड़े बड़े डले हैं ये सारे के सारे तोते ने जो थे पाड़ गए, पार डाल दिया। अब जब मैंने बैती भी करी, देखो आप, अब जब बैती इतनी गहरी हो रही है इसकी, मैं जैसे चल रहा हूँ मुझे दिक्कत बन रही, धस रही है मेरे पैर। देखो किसान भाइयों,
अगर खेत में अच्छी पैदावार लेनी, एक तो गहरी जुताई करो और जितना हो सके टिलर निकाल लो, हैरो निकाल लो, उसी से ही पैदावार होगी। जैसे किसान भाइयों, हम कम से कम 5-7 किसानों से मिले और फिर मैंने उसकी वीडियो भी बनाई और वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाली। वे सभी अपने एक प्रगतिशील किसान थे, युवा किसान थे। उन्होंने बताया, सबसे उनका मेन पॉइंट यही था कि जब हमारा खेत खाली हो जाता है तो हम जो है बार बार बहती करते हैं, बार बार ट्रैक्टर के द्वारा जितनी हो सके, कोई 7 बार, कोई 8 बार, कोई सीजलर के द्वारा, कोई हैरो के द्वारा, कोई टिलर के द्वारा, ऐसे बताए थे। रूटरी जो है, रूटरीनेस जो है, नीचे एक हार्डनेस रत बना ली है, पानी नहीं पीता, ऑक्सीजन नहीं जा पाती, जो है कैचवे जो चुमसुमा हो गए थे, वे उन्हें बंद हो लिए, वे ऊपर ही ऊपर रह जा, ऊपर हो जा, फिर उनमें हम दवाई डाल दें फेराडोन, उससे वे मर जा। इसीलिए किसान भाइयों, थोड़ी सी या मेहनत करनी पड़ेगी हमें। अपने खेत में जितनी हो सके बेहती करो, और हैरो की और टिलर की सबसे ज़्यादा करो। एक बार तोता हल जरूर निकलवाओ अपने खेत में को। तोता हल बिल्कुल भी नुकसान का नहीं होता, लाभ का ही है। एक बार तो किसान को दिखे है भाई 400-500 रुपये चले गए मेरे, वेस्ट चले गए, पर वे वेस्ट नहीं जाते, वे लाभ के ही रहते हैं कहीं ना कहीं। देखो, ये छोटी सी वीडियो थी किसान भाइयों के लिए। अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट्स करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय किसान।